प्रिय मित्रों, हर कोई ये चाहता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम उन्नत होते चले जाएं। यदि हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन्नति की ओर आगे बढ़ें। और जब हम परमेश्वर के संदर्भ में अपने जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर भी हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम आत्मिक जीवन में उसके वचनों में आगे बढ़ते चले जाएं। क्या आप अपने जीवन के ऊपर विचार करके कह सकते हैं कि आपकी आज की दशा पिछली दशा से बेहतर है? वचन हमें इस विषय में बहुत सी बातें कहता है और क्यों परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है। आइए मेरे साथ शामिल होकर इस अध्ययन में जानें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या अपेक्षा करता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन है और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विलाप गीत के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम पतन के बाद यरूशलेम की दशा और दया के लिए प्रार्थना पर मनन करेंगे। दोस्तों, हमने जाना है कि परमेश्वर धर्मी है और दयालु है, पर साथ में परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण अपनों पर भी दंड लाता है। परमेश्वर अपने न्याय के निमित्त हर एक को दंड देता है और देगा भी, यदि हम उसकी आज्ञा ना माने तब। दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि जो परमेश्वर को जानते थे वे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। दोस्तों, यदि सोना खोटा हो गया तो क्या होगा? पवित्र स्थान के पत्थर सड़कों पर फेंक दिए गए थे। परमेश्वर के दंड का परिणाम इतना भयानक होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद इसलिए परमेश्वर बार बार लोगों से विनती करता है कि अपनी बुरी चाल से फिरो और धर्म का मार्ग अपनाओ। आज प्रत्येक मनुष्य की मूल आवश्यकता है पापों की क्षमा। यदि मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त ना करे तो उसे परमेश्वर के दंड को भोगना होगा, जैसे इस्राएल के लोग भोग रहे थे। दोस्तों, आज हमें अपनी दशा पर विचार करने की आवश्यकता है। हम चाहे किसी भी धर्म पर विश्वास क्यों न रखते हो, पर परमेश्वर तो एक ही है जिसने मनुष्यों को बनाया है। आज हमारी दशा उस परमेश्वर की नजरों में कैसी है? प्रश्न ये है, क्या हम उसके सामने पवित्र ठहरते हैं या पापी? चलिए मित्रों, इसी विवेचना के साथ हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए विलाप गीत की पुस्तक उसके अध्याय 4 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है शोक गीत 4। यह गीत एक प्रकार से चिंतन है। यरूशलेम के मलबे पर बैठकर यिर्मयाह नगर के महाविनाश और प्रजा के बंदी बनाए जाने तथा ले जाए जाने पर विचार कर रहा है। यह एक ऐसा भयानक चित्रण है कि मैं ऐसे विनाशकारी दिन का संदेश देना नहीं चाहूंगा, परंतु हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर पाप का दंड देता है और यह उसकी धार्मिकता का कार्य है। यहूदा को पूरा दंड नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर दयावान है। हबक्कुक कहता है, हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर दया दिखाना कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर की प्रजा के लिए सदा ही मुक्ति का मार्ग उपलब्ध रहता है यदि वे परमेश्वर के अनुरूप चाल चलें तो। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे विलाप गीत की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहां पर लिखा है, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के किनारे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। मेरे मित्रों, यिर्मयाह सियोन के युवकों की तुलना
सोने से करता है। यहूदा के ये उत्तम युवक जो कभी सोना थे, अब मिट्टी हो गए हैं। वे मिट्टी की नाई चूर चूर हो चुके थे। युद्ध का यही परिदृश्य है। देश के उत्तम युवा खो दिए जाते हैं। मैंने एक विश्वासी वैज्ञानिक को यह कहते सुना, आप जब सुबह जागते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर कहें, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पवित्र जनों में से अधिकांश से यह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं। पौलुस कहता है कि हमें अपने आप को आवश्यकता से अधिक बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि हम मिट्टी के पात्र ही हैं। तीमुथियुस को लिखे पत्र में पौलुस विश्वासियों की तुलना मिट्टी के पात्र से करता है, परंतु मुख्य बात यह नहीं कि पात्र किससे बना है। मुख्य बात तो यह है कि वह कैसे काम में लिया जा रहा है। क्या हम प्रभु के उपयोग के लिए हैं या अपने उपयोग के लिए हैं? काना नगर के विवाह समारोह में प्रभु यीशु ने उन पुराने पात्रों में जल मंगवाया था। वे पात्र एक कोने में रखे थे। उसने उन पुराने पात्रों को दाखरस पिलाने के काम में लिया। वह उन्हें काम में ले पाया, पर केवल उसमें पानी भरने के बाद ही। जल परमेश्वर का वचन है। हम पुराने पात्र हैं। यदि हम परमेश्वर के वचनों से भर जाएं, तो प्रभु हमें भी काम में ले सकता है। यहूदा के युवक परमेश्वर की सेवा में नहीं थे, अतः वे चूर चूर कर दिए गए। यह कैसा त्रासदीपूर्ण दृश्य है। विलाप गीत 4 उसके 4 पद में लिखा है, दूध पीते बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपक गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर द्वारा किया गया घेराव बड़ा भयानक था। नगर के भीतर लोग कष्ट उठा रहे थे। समर्पण न करने के कारण उनके शिशु भूख से मर रहे थे। उन्हें दोष मत दो। आज गर्भपात, जी हां, शिशुओं की हत्या ही है। विलाप गीत 4 के 5 में लिखा है, जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मलमल के वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लौटते हैं। वे सुख सुविधा में रहते थे, परंतु इस समय उनके बाजार खाली पड़े हैं। उनका सब सुख समाप्त हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाजारों में सामान ना हो, घरों में बिजली ना हो, देश में पेट्रोल ना हो तो क्या होगा? हम हताश हो जाएंगे, चीख पुकार मचा देंगे। यरूशलेम की यही दशा थी। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था। हम विलाप गीत 4 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को दंड दिया था, परंतु यरूशलेम का दंड अधिक कठोर था। ऐसा क्यों? क्योंकि यरूशलेम का पाप सदोम और अमोरा के पाप से बड़ा था। सदोम और अमोरा का एक भयानक पाप समलैंगिकता के कारण नष्ट हुए थे, परंतु इस्राएल का पाप उससे भी बड़ा है। आराधना में बैठकर सुसमाचार एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना तथा कुछ नहीं करना। इस पुस्तक के पढ़ने वालों में भी कुछ ऐसे ही होंगे। प्रभु यीशु आपके लिए मरा। परमेश्वर आपके लिए दयालु है और आपने उससे ही मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर आपको दंड देगा, तो आपका दंड अफ्रीका की किसी अन्य जाति से कहीं अधिक कठोर तो होगा ही। उसकी चिंता छोड़कर यह विचार करें कि आपने प्रभु यीशु में परमेश्वर के अनुग्रह के दान के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई है।
विलाप गीत 4 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी। ओह, वे तो अत्यधिक धर्मी थे। आज भी धर्म अच्छा दिखता है। आज नए नए आराधनालय हैं, अच्छी अच्छी मसीही शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां खेलने की पूरी सुविधाएं हैं। दावतों के लिए भी हमारे पास बड़े बड़े कक्ष हैं। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार यिर्मयाह के युग में नाज़ीर लोग बड़े अच्छे लगते थे। उन्हें सराहा जाता था क्योंकि वे परमेश्वर के लिए मन्नत मानते थे। परंतु यह सब कुछ बाहरी दिखावा था। उनका मन परमेश्वर में नहीं था। जी हां, मैं आज आराधनालय देखकर बहुत प्रसन्न होता हूं। परंतु यदि मनुष्य परमेश्वर में नई सृष्टि ना हो तो यह एक भयानक त्रासदी है। वे अब भी पुराने पापों में लिप्त थे। यहूदा वासियों का यह चित्रण यिर्मयाह प्रस्तुत करता है। आइए हम पढ़ें विलाप गीत 4 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। यिर्मयाह यरूशलेम का विध्वंस और प्रजा की मृत्यु देखने के बाद कहता है कि वह मर गया होता तो अच्छा था, क्योंकि बचे हुओं की दशा ऐसी दयनीय थी। विलाप गीत 4 के 10 में लिखा है, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। सन 70 ईस्वी में जब रोम के राजा तीतुस ने यरूशलेम का विनाश किया, तब भी यही दुर्दशा हुई थी। भूख के मारे वे अपने ही बच्चों को खा रहे थे। हम इसे पाशविक कहेंगे, परंतु माताएं आज गर्भपात करवाती हैं, जो हत्या करना ही है। यदि हम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते तो हमें आत्मसंयम बरतना होगा कि बच्चा पैदा ही ना हो। परमेश्वर ने मनुष्य को संतानोत्पत्ति की क्षमता प्रदान की है और गर्भ धारण करने के बाद परमेश्वर चाहता है कि वह बच्चा संसार में आए। गर्भधारण पर बच्चा या भ्रूण एक मनुष्य ही होता है और गर्भपात एक हत्या है। विलाप गीत की पुस्तक 4 उसके 13 में आगे लिखा है, यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। मेरे मित्रों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और याजकों ने सच नहीं कहा, अतः वह हत्या के दोषी हैं। यह परमेश्वर का मूल्यांकन है। परमेश्वर के वचन को न सुनाकर मनुष्य को उद्धार का आश्वासन देने वाला प्रचारक इन्हीं के वर्गों में आता है। यह मैं नहीं, परमेश्वर कहता है कि यदि आप वचन नहीं सुनाते तो आप दोषी हैं। विलाप गीत 4 उसके 16 में आगे लिखा है, यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया। वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। वे उसको तुच्छ समझते थे, अतः परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। तब हम विलाप गीत 4 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। आज के इस्राएल को यह सीखना होगा। सन 1948 में इस्राएल का स्वदेश आना परमेश्वर की ओर से नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से था। यही कारण है कि उस दिन से आज तक वहां शांति नहीं है। युद्ध और युद्ध के संकट का वहां अंत नहीं है। इस्राएल ने
परमेश्वर को अब तक स्वीकार नहीं किया है और परमेश्वर ने उन्हें स्वदेश में स्थापित नहीं किया है। कृपया आप मुझे गलत न समझें। मेरे विचार में इस्राएल का स्वदेश लौटना एक महान घटना है। डॉक्टर अल्ब्राइट कहते हैं कि मानव इतिहास में यह बेजोड़ घटना है कि 70 वर्ष दासत्व में रहने के बाद कोई देश अपने राष्ट्रीय जीवन में पुनः स्थापित हो और लगभग 600 वर्षों बाद वही देश 2000 वर्ष विभिन्न देशों में बिखरा रहे और अपनी पहचान से रहित ना हो। उस जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार देखकर अनेक जन परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर कहता है कि यहूदा की समस्या यह थी कि वह मिस्र से सहायता की आशा लगाए हुए था और मिस्र किसी काम का नहीं था, वह उनका शत्रु था। विलाप गीत 4 उसके 20 में आगे लिखा हुआ है, यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण है और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। उनका कैसा चित्रण है यह कि वे आज अन्य जातियों में बिखरे हुए हैं। विलाप गीत 4 के 22 में लिखा है, हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट कर देगा। दंड देने के बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह उन्हें वहां फिर से सदा के लिए स्थापित करेगा। और तब इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है शोक गीत 5वां। यहाँ 5वां और अंतिम शोक गीत यिर्मयाह की प्रार्थना है। विलाप गीत की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नाम धराई को देख। यहूदा का जो सम्मान कभी अन्य जातियों में था वह समाप्त हो गया था। तब आगे लिखा है विलाप गीत 5 उसके 11 से 13 पद में, सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई हैं, हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। मेरे मित्रों, उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके राजकुमारों को लटकाया गया। उनका सब कुछ नष्ट हो गया। उनके युवकों को दासत्व में ले जाया गया था कि वह नबूकदनेस्सर के लिए काम करें। विलाप गीत 5 उसके 15 में लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। जी हां, उनके मन का आनंद समाप्त हो गया था। विलाप गीत 5 उसके 19 से 21 पद में आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। मेरे मित्रों, यह यिर्मयाह की प्रार्थना अपने लोगों के लिए है। हम इससे शिक्षा लें। देर होने से पहले हम प्रभु की ओर फिर जाएं। वर्षों पूर्व डेनियल वेबस्टर ने कहा था, जो एक भविष्यवाणी के समान लगती है। यदि जनसमूह में धार्मिक पुस्तकों का वितरण न हो और मनुष्य परमेश्वर की ओर न फिरें, तो मैं नहीं जानता कि हमारे देश का क्या हाल होगा। यदि सत्य का प्रसारण न हो
तो चूक होगी ही। यदि परमेश्वर और उसका वचन ग्रहण न किया जाए तो शैतान और उसके काम बढ़ते जाएंगे। यदि सुसमाचार की वाणी कोने कोने में न पहुंचे तो भ्रष्ट और व्यभिचारी साहित्य पहुंचेगा। यदि देश की लंबाई चौड़ाई में सुसमाचार की सामर्थ्य का अनुभव न किया गया तो अव्यवस्था, गलत प्रशासन, पतन, दुख, भ्रष्टाचार और अंधकार का राज्य बिना रुकावट सदाकालीन होगा। यह आज का एक अद्भुत चित्रण है। मेरे प्रियो, आज विलाप गीत हमारे लिए कैसा उत्तम संदेश लाता है, परंतु वह आज भी सर्वमान्य नहीं है। यह कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जानते नहीं हैं। आज यहां पर विलाप गीत की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस गीत के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में बहुत सारी मुख्य बातों को सीखा है और अपने आत्मिक उन्नति के लिए भी आपने अपने आप को जांचा है। मेरे मित्रों, आज समय है, इससे पहले कि देर हो जाए, हम प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने हमारे कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त की है, तो कृपया आज हमें एक कॉल या SMS करके इस बात को सूचित करें। दोस्तों, आपके प्रत्युत्तर हमें इस बात को जानने में सहायता प्रदान करते हैं कि हमारा प्रसारण कितने लोगों के द्वारा देखा जा रहा है और उन तक पहुंच रहा है। तो कृपया मेरे निवेदन पर प्रतिक्रिया करें। आज हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर का वचन हमारी पुरानी और आज की दशा में तुलना करता है। क्या हम आज वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, या हम बदल गए हैं? दोस्तों, याद कीजिए कि जब आपने परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किया था, तब आपका आत्मिक जीवन और आज की दशा कैसी है? क्या आप उन्नत हो रहे हैं या आप पतन की ओर जा रहे हैं? आप में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? यह आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नत होते हुए यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। दोस्तों, हमने विलाप गीत के अंतिम अध्ययन में पाया कि वे अपनी दशा के कारण को जान जाते हैं और परमेश्वर की ओर फिरकर उसकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पहचान जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। मित्रों, मनुष्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह न केवल अपनी आत्मिक दशा को पहचाने, पर अपने सृजनहार परमेश्वर को भी पहचाने। यह जाने कि वह परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता है। आज समस्या यह है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके गुणों को नहीं जानते हैं, उसके व्यवहार को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानते। आप में से हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है और वह नहीं चाहता कि आप अपने पाप की दशा में नाश हो जाएं। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप उस परमेश्वर को जानकर उसके पास आते हैं तब। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक के अध्ययन को आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और उत्तम अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन के पाप आपको विचलित करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम पाप में नाश हो जाएं। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं जो प्रतिदिन इस अध्ययन में शामिल होकर आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं। पिता, अनुग्रह करें कि ये वचन उनके जीवन में आशीषों को लेकर आए। उनके जीवन में जो आवश्यक परिवर्तन है प्रभु, वो इस वचन के द्वारा से आने पाए, ताकि पिता आपके सन्मुख वे आशीषित और ग्रहण योग्य पाए जाएं। पिता, धन्यवाद देते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए कि इस अध्ययन में आपने हमारी सहायता किया। सारी शिक्षाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते पिता कि ये वचन आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन में सदा कार्य करते रहे। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को
प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, इस पुस्तक पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। इसके लिए आप फ़ोन, SMS या फिर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के अध्ययन के साथ आपके सन्मुख हम उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसे धन्यवाद देते रहें और इस विलाप गीत के वचनों पर मनन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है A 22। इब्रानी भाषा की वर्णमाला में 22 अक्षर होते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सदोम और अमोरा शहर अपने किस पाप के कारण परमेश्वर द्वारा नाश किए गए थे? A अनाज्ञाकारिता, B प्रतिमा आराधना, C झूठ बोलने, D समलैंगिकता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।